नमस्कार बच्चों, सीएल एकेडमी के इस ऑनलाइन मंच पर मैं इंजीनियर भारत अग्रवाल आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बच्चों, इससे पहले हम लोग ऐप पर सीएल एकेडमी की जो लर्निंग ऐप पर, जिसका डिस्क्रिप्शन आपको नीचे लिंक में मिल जाएगा, सीएल एकेडमी ई लर्निंग ऐप, आप लोग जितना ज़्यादा हो सके इस ऐप को डाउनलोड करें, क्योंकि मैं पहले भी वीडियोज़ के अंदर बता चुका हूँ कि इसके अंदर काफ़ी कुछ डाटा फ्री ऑफ कॉस्ट सभी स्टूडेंट्स के लिए दिया हुआ है। और इस पर नोट्स भी आपको मैथ्स रीजनिंग के मिलेंगे। इसके अलावा टेस्ट सीरीज, आप रेलवे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, सेंट्रल लेवल की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट लेवल की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको काफ़ी कुछ टेस्ट सीरीज विद एनालिसिस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी गई है। तो जितना जल्दी हो सके एकेडमी इस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन आपको नीचे लिंक में मिल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा मैं इसी ऐप पर परसेंटेज की कुछ बेसिक क्लासेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे चुका हूँ। उन बेसिक क्लासेस को स्टडी करें, जहाँ पर पता पड़ेगा परसेंटेज का बेस क्या है, जिससे कि आपको आज की क्लास समझने में मदद मिलेगी। और आपने पहले से परसेंटेज का बेस क्लियर किया हुआ है तो फिर मेरे साथ में सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। आज हम लोग काफ़ी नॉर्मल लेवल के क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि प्री लेवल के अंदर या टियर 1 के अंदर या फिर किसी भी CBT 1 के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। जब तक हमारा बेस इंप्रूवमेंट नहीं होगा, मैं आपको अच्छे लेवल क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा। हर टॉपिक के मैं कम से कम 5 से 6 लेवल लेके आऊँगा आप सभी के लिए, जो फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिलेगा। उसके अलावा जो क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है आपके एग्जाम में आ सकते हैं, उन सभी क्वेश्चंस के मैं सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। लेवल वाइज लेवल इंक्रीमेंट होता चलेगा, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 5, लेवल 6 तक के क्वेश्चंस हम लोग हर चैप्टर के करेंगे, चाहे वो टाइम एंड वर्क है, चाहे वो परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, चाहे वो एडवांस मैथ है। उससे क्या होगा, बेसिक टू एडवांस लेवल क्वेश्चंस करने से पहले आपका बेसिक क्लियर होगा, आपको पता लगेगा आपको बेसिक कितना इंपॉर्टेंट है। अगर मैं सीधे ही लेवल 5 या लेवल 6 के क्वेश्चंस आपको सामने शो कर दूँ, ये दिखाने के लिए कि हम लोग कितने अच्छे लेवल की तैयारी करा सकते हैं बाकी लोगों की तरह, तो दिखावा हमको नहीं करना है। हमको केवल आपका बेस मजबूत करना है। आपको केवल उतनी स्टडी करानी है जो स्टडी आपके सिलेक्शन में काफ़ी मददगार हो। आपको ज़्यादा डीपेस्ट नॉलेज भी दी जाएगी। अगर आप लोग SSC की तैयारी कर रहे हैं तो डीपेस्ट क्वेश्चन भी कराए जाएंगे। आप लोग रेलवे या दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको उसी के हिसाब से तैयारी कराई जाएगी, ठीक है। तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन नहीं होंगे, एवरेज लेवल बोल सकते हैं आप लोग या बिलो एवरेज लेवल। तो ये प्रैक्टिस सेट उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए हैं जिन्होंने परसेंटेज आज तक नहीं पढ़ा है, जिनको परसेंटेज का फोबिया है, उनको लगता है कि सर हम लोग कंपेयर भी नहीं कर पाते, 2 नंबर्स को 3 नंबर्स को रेशो नहीं निकाल पाते, फिर रेशो निकालने के बाद हमें पता नहीं पड़ता कि अपॉन में कौन सा नंबर आएगा, फर्स्ट आएगा, सेकंड आएगा, थर्ड आएगा। वो सारी चीज़ें आज के इस वीडियो लेक्चर में कंप्लीट होने वाली हैं। तो स्टार्टिंग से लास्ट तक देखिएगा और लाइक कमेंट करें ना करें, शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि फ्री फॉर ऑल है। हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं वो सभी स्टूडेंट्स के लिए कर रहे हैं, तो आपका एक शेयर हो सकता है बाकी जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको प्रॉफिट पहुंचा पाए। आपको लगी कि आपको चीज़ें आती हैं, आसान सी बात है, ज़रूरी नहीं हर स्टूडेंट्स के लिए चीज़ें आसान हो। तो आपका काम है केवल शेयर करना, क्योंकि फ्री चीज़ें हैं, जितना ज़्यादा शेयर होंगी तभी स्टूडेंट्स तक पहुंच पाएगी। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बिना टाइम वेस्ट किए हुए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप सभी को दिखाई दे रहा है, पढ़िए। बाइलिंगुअल क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 90% और 75% कम है, तो पहली संख्या में कितने परसेंट का इंक्रीमेंट किया जाए जिससे कि वो संख्या दूसरे नंबर के बराबर हो जाए, दूसरी संख्या के बराबर हो जाए। तो यहां तक मुझे पता है कि सर यहाँ पर 3 नंबर्स की बात चल रही है। यहां मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ 3 नंबर्स की, ठीक है। अच्छा, बेस किसे मानना है, ध्यान दें एक बार, जो सबसे लास्ट में दिया हुआ है। 2 नंबर्स आर 90% एंड 75% लेसर देन अ थर्ड नंबर, यानी दोनों की दोनों संख्याओं का कंपेयर किसके साथ हुआ है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिएगा, दोनों संख्याओं की मैंने तुलना किसके साथ की है, तीसरे नंबर के साथ। तो भाई जिसके साथ कंपेयर हो रहा है उसको बेस मान लो, और बेस वैल्यू को हमेशा हम लोग 100 मान के क्यों चलते हैं, क्योंकि 100 का परसेंटेज निकालना कंपेरेटिवली आसान होता है। मैथमेटिक्स के अंदर 100 ही एक ऐसा नंबर है जिसका जितना परसेंट निकालोगे उतना आपको रिजल्ट मिलेगा। जैसे 100 का 50% 50, 100 का 10% 10, 100 का 12.5% 12.5% 12.5 आएगा, 100 का 33.33% 33.33 आएगा। तो बड़ा ही नाजुक सा नंबर है, इस नंबर को हमेशा बेसिक के रूप में काम में लें। उससे क्या होगा, आपकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। यहाँ मैं चाहूँ तो x भी मान सकता हूँ, 200 मान सकता हूँ, 75 मान सकता हूँ, नंबर चाहे जो भी मानो, परसेंटेज में आंसर आपको हमेशा सेम मिलेगा। अब मुझसे बोल रहा है कि पहला और सेकंड नंबर, यानी दो नंबर जो है 90 और 75% कम है, तो 100 का 90% 90 आएगा, 90 कम है, इसका मतलब कितना आ गया, 10 आ गया। सेकंड नंबर 75% कम है, 75% कम है, तो 100 का 75% कितना आएगा, 75 आएगा, 75 कम है, इसका मतलब ये नंबर कितना आ गया, 25 आ गया। तो ये तीनों नंबर मुझे मिल गए 10, 25, 100। मैं कह सकता हूँ कि ये रेशो है फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर के बीच। मेरा क्वेश्चन क्या है, मेरा क्वेश्चन सर इतना सा है कि भाई पहली संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि वह दूसरी संख्या के बराबर हो जाए।
ये जानना चाह रहा है कि भाई 10 को मैं कितना परसेंट से बढ़ाऊं, 10 को मैं कितने परसेंट से बढ़ाऊं कि नंबर 25 हो जाए। तो सुनो, 10 को अगर मुझे 25 बनाना है तो मुझे कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। 10 को अगर मुझे 25 बनाना है तो मुझे इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। कितने का बताइए फटाफट से? 15 का करना पड़ेगा। 10 को 25 बनाना है, 15 जोड़ना पड़ेगा। किस में 15 जोड़ना पड़ेगा? किस में 15 जोड़ना पड़ेगा? 10 के अंदर बस यही बात है समझनी है आपको, जिसमें हम लोग इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर रहे हैं। जिस संख्या के अंदर मैं वृद्धि या फिर कमी कर रहा हूं वही संख्या आपको हमेशा बटे के रूप में लेनी है, बेस के रूप में लेनी है। भाई हमारा यही आंसर आ गया, 15 इंटू 10 कितना आ गया? 150%। जिस ऑप्शन में 150 होगा आप लोग आंसर लगा देंगे, ऑप्शन नंबर सी आ गया। यानी कि मुझे अगर 10 को 25 बनाना है तो मुझे कितने परसेंट का इंक्रीमेंट करना पड़ेगा? 150% का मुझे इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन उल्टा हो, उल्टे का मतलब 25 को मुझे 10 बनाना है, मुझे अगर क्वेश्चन ये बोला जाए कि 25 को 10 बनाओ तो बताइए कितने परसेंट का डिक्रीमेंट करना पड़ेगा, कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी? तो बताइए 25 को 10 बनाना है, कमी कितनी करनी पड़ेगी? कमी तो सर 15 की करनी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक बात है, पर क्वेश्चन अगर परसेंटेज के रूप में पूछा जाए तो कमी मुझे 15 की करनी है। किसके अंदर? 25 के अंदर। तो जिसके अंदर कमी या वृद्धि होगी वही संख्या हमेशा बटे में आएगी। तो कमी अगर 25 के अंदर करनी है तो 25 बटे में आ जाएगा, इंटू में 100 आएगा बच्चों। 25 चौके 100 होता है, 15 चौका 60%। तो कितने परसेंट की मैं कमी कर दूंगा? 60% की मैं कमी कर दूंगा। समझ में आया? जिसमें इंक्रीमेंट होता है या जिसमें डिक्रीमेंट होता है वही हमेशा बेस के रूप में काम में लेना है। फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, और सिंपल क्वेश्चन आ गया भाई। व्हाट परसेंटेज ऑफ अ डे इज 30 मिनट? यानी कि 30 मिनट एक दिन का कितना परसेंट है? किसके बारे में पूछ रहे हैं? 30 मिनट के बारे में पूछ रहा है। 30 आ गया, किसका? एक दिन का। तो एक दिन में कितने मिनट होते हैं आपको पता करना पड़ेगा। तो एक दिन में मिनट अगर आपको याद नहीं है, इतना तो आपको पता होगा कि एक दिन में घंटे कितने होते हैं। बिल्कुल सर, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। और हर घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। लो ये आ गया मिनट एक दिन के अंदर। परसेंटेज पूछा गया है, 100 से मल्टीप्लाई कर दें। सारी लैंग्वेज क्लियर है क्या? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसलिए स्पीड भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। अब देखिए 30 से 60 कितनी बार? सर 2 बार। 2 से 100 कितनी बार? 50 बार। 50 बटे 24 कितना आएगा? 2 से फिर काट लें 12 टाइम्स, 12 बार। 2 से फिर काट लें 25 बार। तो मेरा आंसर आ गया सर 25/12, 25/12%। ये मेरा आंसर है। क्या 25/12 आपको ऑप्शन में दिया हुआ है क्या? 25/12 ऑप्शन में नहीं दिया हुआ तो डिवाइड कर लें, 12 से भाग लगाइए, 12 दूनी 24 आएगा, एक बचेगा, पॉइंट लगाने के बाद 0 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। देखिए 10 में 12 का डिवाइड फिर से नहीं जाएगा तो आपको 0 लगाना पड़ेगा। फिर बन गया 100। तो 100 के अंदर 12 से कितनी बार डिवाइड जा सकता है? हाईएस्ट 8 बार जाएगा, 12 8 96, 2.08। 2.08 ऑप्शन नंबर बी से मिल गया। आगे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, आंसर आ गया 2.08%। यानी कि आपसे अगर पूछें कि आधा घंटा पूरे के पूरे दिन का कितना परसेंट है, तो आधे घंटे सर पूरे दिन का 2.08% होगा। अब एग्जाम में क्या होगा? 30 मिनट की जगह 50 मिनट आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा ना मेरे भाई, आपको 30 की जगह 40 लिख देना है, ऊपर 60 लिख देना है। परसेंटेज निकालने का मेथड आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। पढ़े हुए क्वेश्चन पढ़ने में लेंथी हो सकता है, बाकी करने में बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि ए स्कोर्ड 72% इन अ पेपर विद अ मैक्सिमम मार्क्स ऑफ 900। यानी ए ने जो स्कोर किया है वो 72% स्कोर किया है। किसका? 900 का। हिंदी में भी ये लिखा हुआ है। 900 अधिकतम अंकों में से ए ने एक विषय में 72% अंक हासिल किए। अच्छा, पहले सब्जेक्ट में कितने परसेंट अंक हासिल किए? 72%। क्या मैं जान सकता हूँ किसका 72%? सर कैसी बात कर रहे हो, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 900 नंबर। तो 900 नंबर का 72% आपको निकालना पड़ेगा। निकालिए, 900 का 72% निकालना है। तो आपको अच्छे से पता है कि 00 कैंसिल होने वाली है। ये काम हम लोग पहले भी कर सकते थे। 9 दूनी 18 हासिल 1, 9 7 63, 63 और एक होते हैं 64, 648। यानी 900 का 72% कितना आ गया? 648। तो ये बंदा है ए, इसने पहले सब्जेक्ट में 648 अंक हासिल कर लिए। अब सेकंड के बारे में देखिए क्या बोल रहा है। जितना समझ में आता है यार उतना कैलकुलेट करते जाए। सेकंड के बारे में बोल रहा है दूसरे विषय में अधिकतम 700 अंकों में से 80% अंक हासिल किए। जो दूसरा सब्जेक्ट है उसमें 700 में से 80% अंक वो हासिल करके चल रहा है। तो 700 का 80% कितना आएगा? 00 तो वैसे भी कैंसिल होना है, 80 इंटू 7 कर दें, 8 7 56 होते हैं, 560 निकाल सकते हो। 700 का 80%, 00 कैंसिल होगा, 8 इंटू 7
56, 560 ये सेकंड सब्जेक्ट में है। तो टोटल उसका स्कोर कितना हो गया, दोनों सब्जेक्ट मिला के उसका स्कोर कितना है, 560 को जोड़िए आप लोग 748 में, तो 8 आएगा लास्ट में। 4 + 6 4 और 6 10, हासिल 1, 5 और 1 6 और 6 12, 1208। उसका टोटल स्कोर कितना आ रहा है 1280। ये उसका खुद का स्कोर है, उसकी मेहनत से आए। ठीक है, अब मुझसे क्या बोल रहा है वो, अब आगे क्वेश्चन पढ़िएगा। यदि परिणाम दोनों विषयों की सम्मिलित प्रतिशतता पर आधारित हो तो बताइए सम्मिलित प्रतिशतता कितनी है, यानी एग्रीगेट परसेंटेज कितना है। इतनी सी बात पूछी गई है, तो निकाल दो भाई परसेंटेज कितना है। परसेंटेज बचपन से निकालते आ रहे हैं, अपना स्कोर कार्ड देख करके निकालते थे ना, पास हुए फेल हुए, तो हम लोग वैसी चीज़ें करने वाले हैं। स्कोर कितना है अभी 1208। आउट ऑफ टोटल पेपर कितने नंबर का हुआ है, देखिए पहला पेपर था 900 नंबर का, सेकंड पेपर है 700 नंबर का, तो सर टोटल हो जाएगा 900 + 700, ये होता है 1600, 1600। तो 1208 बटे 1600 × 100। कम से कम मैं इतना काम तो कर सकता हूँ, जीरो कर सकता हूँ। 16 का भाग लगाना 1208 में, और मैं डेफिनेटली श्योर हूँ कि आधे से ज़्यादा स्टूडेंट्स को 16 का पढ़ा नहीं आता, 16 की टेबल नहीं आती। अभी 16 अट्ठे पूछ लूँ ना, 8 × 48, 8 हासिल 4 ऐसा करने लग जाएंगे। कोई बात नहीं, हम लोग क्या करेंगे फिर, 16 की टेबल नहीं आता, नहीं आता, अब टेबल याद करने थोड़ा ना बैठेंगे। 4 से काट लीजिए 4 बार, 4 से इसको काट लीजिए, 4 × 12, जीरो बच जाएगा, 4 दूनी 8। 302 में 4 से डिवाइड करो, 302 में 4 से डिवाइड करो, 4 × 7 = 28, 2 बचेंगे 22, 4 × 5 = 20, फिर 2 बच जाएंगे, 4 × 5 = 20, 75.5%। ऑप्शन नंबर ए आ गया। मुझे आपको समझाने में टाइम जरूर लग सकता है, पर आप लोग जब खुद से करेंगे, आपको एग्जाम में किसी को एक्सप्लेन नहीं करना होता, तो आप अपनी स्पीड बहुत अच्छे लेवल पे बूस्ट अप कर सकते हैं। नेक्स्ट 3 क्वेश्चन हो गए, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो भाई। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। किसी गांव में 12% बकरियां बाढ़ में बह गईं। अब मुझे नहीं पता बकरियां कितनी थी, उनका 12% जो है बाढ़ के अंदर, फ्लड के अंदर बह चुका है। शेष बकरियों में से 5% बकरियां किसी बीमारी से मर गई। अब यदि गांव में 8360 बकरियां शेष हों तो बताइए गांव में मूलतः बकरियां कितनी थी, यानी ओरिजिनल नंबर ऑफ गोट्स आपको पता लगाना है। तो पहले परसेंटेज से बात करें। अच्छा, मुझे पता नहीं है कि ओरिजिनली गोट्स कितनी है, तो आपको मैंने बताया था ना कि जनरली टोटल आप लोग किसको मानो, 100% को मानो, क्योंकि उसका परसेंटेज निकालना उतना ही आसान होगा। मैंने मान लिया गांव के अंदर 100% बकरियां हैं। 100 में से कितनी परसेंट बकरियां बाढ़ के अंदर बह गई, 12%। किसका 12%, टोटल का। टोटल कितना है 100, 100 का 12% बह चुका है, तो आप बता सकते हैं रिमेनिंग कितना आएगा। रिमेनिंग 88 आएगा, नहीं आएगा। 100 में से 12 माइनस करो, 88 रिमेनिंग आएगा। अब बोल रहा है कि शेष बकरियों का 5%, शेष बकरियों का 5%। अब ध्यान देने वाली बात है, रिमेनिंग का 5%, शेष कितना है 88, 88 का 5% मर गई। तो काफ़ी बुद्धिजीवी क्या करते हैं, सीधे 88 में से 5 माइनस कर देंगे। ये गलती आपको एग्जाम में नहीं करनी है। आपको भाई मेरे पहले पता करना पड़ेगा कि 88 का 5% कितना होता है। पता कर लेते हैं। पता करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि 88 का 5% कैसे निकालोगे। मल्टीप्लाई करने मत बैठ जाना, एग्जाम में पीछे हो जाओगे बाकी स्टूडेंट से। देखिए 88 का 10% कितना आएगा, 88 का 10% 8.8। किसी भी नंबर का 10% निकालना हो 10 से डिवाइड कर दो, 8.8 आएगा। मुझे सर 5% चाहिए, तो 5% 10% का आधा ही तो होता है, तो 8.8 का आधा कितना आएगा 4.4। 4.4% बकरियां मर गई, कितने में से 88 में से, तो माइनस करें कितना आएगा 88 में से। देखो पहले 4 माइनस कर लो, ये भी सिखाना पड़ रहा है, नेगेटिव कैसे निकालते हैं, माइनस कैसे निकालते हैं। काफ़ी लोग पॉइंट्स देखते हैं ना, पेन कॉपी लेके बैठ जाएंगे, ऐसा आपको नहीं करना है। 88 में से 4 माइनस करो, 84 आएगा। फिर 84 में से 0.4 माइनस करो, कितना आएगा 83.6। देखो ले दे करके बकरियां कितनी बची, ले दे करके बकरियां बची हुई हैं सर 83.6%। तो मेरे अकॉर्डिंग तो बकरियां 83.6% है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बकरियां हैं 8360। तो एक काम करते हैं, इस 83.6% को बराबर कर देते हैं 8360 के। कोई दिक्कत, इक्वल कर दिया मैंने। क्यों, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग तो इतना डाटा बचा हुआ है, क्वेश्चन मना कर रहा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि नहीं बकरियां तो बची हुई हैं 8360, तो दोनों की बातें सही हैं, दोनों की बातें सही हैं, दोनों को मैंने इक्वल कर दिया। तो यहाँ से क्या मैं 1% निकाल सकता हूँ क्या। अब जितने भी समझदार स्टूडेंट्स हैं उन्होंने आंसर निकाल दिया होगा इतना करने के बाद, फिर भी मैं आपको 1% निकालना बता रहा हूँ। कितना आएगा, डिवाइड में 83.6, पॉइंट हटता है तो ऊपर एक जीरो आ जाएगी, इससे कटेगा, ये 100 बार कैंसिल होगा।
आप मुझे बताओ अगर 1% 100 है तो 100% कितना आएगा? 100 इंटू 100। 1% का मान 100 है तो 100% का मान 100 इंटू 100। 100 इंटू 100 आपका 10,000 आ गया। 100 इंटू 100 जो है आपका 10,000 आ गया। इसका मतलब आंसर कितना आने वाला है? आंसर आएगा 10,000। तो गांव के अंदर इनिशियल बकरियां कितनी थी? शुरुआत में गांव के अंदर बकरियां कितनी थी भाई? आंसर आएगा आपका 10,000। किसी को इस बात में दिक्कत? कर पाएंगे? वीडियो आराम से रिप्ले करें, पॉज करें। अगर समझ में नहीं आ रहा है, समझ में बहुत ज़्यादा आ रहा है तो स्पीड को इंक्रीज कर दीजिएगा। चलिए आगे देखें। 4 क्वेश्चन हो गए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ये रहा भाई आपका क्वेश्चन नंबर 5। पढ़ेंगे सभी एक बार। देखिए, अ नंबर इज इंक्रीज बाय 20%। किसी संख्या को 20% से बढ़ा दिया गया। मूल संख्या पर वापस आने के लिए बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत से कम किया जाना चाहिए? पहले बेसिक पढ़ लेते हैं। बेसिक सुनिए। मूल संख्या को, किसी संख्या को 20% से बढ़ा दिया गया। क्या आप जानते हैं वो संख्या क्या है? आपको नहीं पता ना संख्या क्या है। तो परसेंटेज चैप्टर की यही खासियत है कि आप जिन चीज़ों के बारे में जानते नहीं हैं उनको 100 मान के हल करना पॉसिबल है। तो मैं मान लेता हूँ कि नंबर को मैंने 100 मान लिया। अब क्या बोल रहे हैं? 20% से बढ़ा दिया गया। बताइए 100 को अगर मैं 20% से इंक्रीज करूंगा, 100 को अगर मैं 20% से इंक्रीज करूंगा तो क्या ये 120 नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। 100 को 20% से मैंने इंक्रीज किया, 120 हो गया। अब सर ये चाहता है कि वापस ना 120 को 100 बना दो। यही तो बोला गया है कि मूल संख्या पर वापस आने के लिए 120 को मुझे वापस 100 बनाना है। तो बताइए कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी? कमी कितनी करनी है? ध्यान दें, 120 को मुझे 100 बनाना है तो जाहिर सी बात है कमी होगी। 120 को 100 बनाने के लिए कमी हो जाएगी 20 की। अच्छा, ये कमी मुझे किसके अंदर करनी पड़ेगी? कमी मुझे 120 के अंदर करनी पड़ेगी। अभी अभी एक क्वेश्चन कराया था मैंने आप लोगों को, तब मैंने अच्छे से समझाया था कि जिन नंबर के अंदर कमी करते हैं, डिक्रीमेंट करते हैं, या जिन संख्याओं के अंदर इंक्रीमेंट करते हैं, वृद्धि करते हैं, वही संख्या हमेशा बेस का काम करती है। तो 120 में मैंने कमी की है, इसका मतलब 120 आपका बेस बन गया, इनटू में आपका 100 आ गया। तो देखो 20 से 120 कितनी बार? 6 बार। 6 से अगर मैं 100 को काटता हूँ तो 6 से अगर मैं 100 को काटूंगा तो ये लगभग 16 सही 2/3 आएगा। देखिए 16 सही 2/3 कौन सा ऑप्शन है? 16 से 2/3 तो कोई सा भी ऑप्शन नहीं है। तो इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करें। 16 थी 48, 48 और 2 50, 50/3 ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर आ गया। 50/3 क्वेश्चन का आंसर है 50/3%। कोई दिक्कत इसमें? कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरी बात सुनिएगा, ये तो बिल्कुल बेसिक हो गया, आपको हर किताब में लिखा मिल जाएगा। अब मैं एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। परसेंटेज चैप्टर के अंदर जिन भी क्वेश्चंस में परसेंटेज आपको केवल एक बार देखने को मिले, आप मुझे बताइए, इस पूरे क्वेश्चन को पढ़ करके मुझे बताइए परसेंटेज कितनी बार लिखा हुआ है? परसेंटेज केवल एक बार लिखा हुआ है। 20%, 25% जो भी है। तो परसेंटेज अगर आपको वन टाइम दिया जाए, एक बार दिया जाए, तो उन सभी क्वेश्चंस को करने का मेथड लगभग सेम होता है। कुछ क्वेश्चंस में अलग भी होगा जो मैं आपको बता दूंगा, उनकी पहचान करना भी आपको बता देंगे। पर 90 to 95% क्वेश्चंस को सेम तरीके से किया जा सकता है। किन क्वेश्चंस को? जिनमें परसेंटेज केवल एक बार दिया हुआ है। कैसे करना होता है देखें एक बार। सर परसेंटेज दे रहा है 20%, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा? मुझे जो भी परसेंटेज दिया हुआ है मैं उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँगा। 20% आपका 1/5 है। इस बात को बहुत अच्छे से सुन लीजिएगा, ये काफ़ी क्वेश्चंस में काम आएगी ये बात। अब मुझसे बोला गया कि 20% बढ़ा दिया गया, इंक्रीज कर दिया गया। तो जब भी मैं इंक्रीज करूँगा तो मुझे हमेशा 1 स्टेप आगे आना है। जब भी मैं इंक्रीज करूँगा मुझे 1 स्टेप आगे आना है, और जब भी मैं डिक्रीज करूँगा, नंबर को कम करूँगा, मुझे 1 स्टेप पीछे जाना होता है। तो सुनो, अगर मैं 1 स्टेप आगे जाऊँगा, आगे जाने का मतलब क्या होता है? कभी भी आपको अगर 1 स्टेप आगे जाना हो या 1 स्टेप पीछे आना हो, इस ऊपर वाले नंबर के साथ कोई छेड़खानी नहीं। ऊपर अगर 1 लिखा हुआ है तो 1 लिख दें शांति के साथ। ऊपर अगर 10 लिखा हुआ है 10 लिख देना। टॉप वाले नंबर के साथ, जिसे न्यूमरेटर अंश हम लोग कहते हैं, उसके साथ कोई भी छेड़खानी नहीं होगी। फिर छेड़खानी सर किसके साथ होगी? छेड़खानी तो करनी पड़ेगी, चेंज करना है, तो छेड़खानी हमेशा नीचे वाले नंबर के साथ होगी। आगे जाने के लिए बोल रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ने का मतलब प्लस होता है, तो आप इन दोनों नंबर को ऐड करके लिख दें। 5 और 6 होता है, 1/6 हमारा आंसर आएगा। 1/6 की वैल्यू मैं वीडियोज़ के अंदर बता चुका हूँ। अपने एकेडमी के चैनल CL कैरियर एकेडमी, ये यूट्यूब चैनल का नाम है, इस पर आप लोग जा करके विजिट कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको परसेंटेज के बेसिक वीडियोज़ दिए हुए हैं। तो 1/6 मैंने याद करने का तरीका भी बताया कैसे याद करें, जिससे कि नंबर्स को आप लोग फ्यूचर में कभी नहीं भूलेंगे। तो 1/6 किसी नंबर का कितना परसेंट होता है? 16.66, यानी कि 50/3।
एक स्टेप इस तरीके से आगे जाया जाता है। और सुनिएगा, मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू और क्लियर करूँगा आगे पीछे कैसे होता है। मान लो कहीं दिया हुआ 3/7, किसी फ्रैक्शन में मैंने कन्वर्ट किया, 3/7 आ गया। अब मैंने आपसे बोला कि इसमें एक स्टेप आगे जाकर दिखाओ, तो कैसे जाया जाएगा? आपको मैंने समझाया कि टॉप वाले नंबर के साथ कोई छिड़कानी नहीं, 3 लिखा हुआ है, 3 आ गया। अच्छा, आगे जाना है सर, तो ऐड कर देते हैं, 7 और 3 10, और जब इसे परसेंटेज में चेंज करोगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना, कितना परसेंट आ गया? 30%। आया समझ? आगे जाने का मतलब क्या होगा? हमेशा एक स्टेप आगे बढ़ने का मतलब टॉप वाले नंबर के साथ कोई छिड़कानी नहीं, 7 और 3 10 आ गया। अच्छा, अगर मैं इसी नंबर में आपसे ये बोल दूं कि भाई इस नंबर में ना एक स्टेप पीछे जाके दिखाओ, तो वो भी सुनो आप लोग। टॉप वाले नंबर के अंदर तो अभी भी कोई छिड़कानी नहीं होगी, चाहे हम लोग आगे बढ़े या पीछे जाएं, कभी भी टॉप वाले नंबर में कोई छिड़कानी नहीं होने वाली है। 3 लिखा हुआ है, 3 रहने दो उसको। अब मुझसे बोल रहे हैं एक स्टेप पीछे आना है, पीछे आने का मतलब हमेशा माइनस होता है, तो 7 और 3 का अंतर ले लो, 4 आ गया। और 3/4 कितना परसेंट होता है? 75% होता है। ये बात अगर याद नहीं है तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेना, आपको मिल जाएगा। तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था कि एक स्टेप आगे जाना या एक स्टेप पीछे आना क्या होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 5 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 6 देखो भाई, देखिए फटाफट से, क्या इसी टाइप का क्वेश्चन है क्या? ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स के अंदर आए हुए हैं, तो कम से कम ये क्वेश्चन तो हमें आने चाहिए, तभी हम लोग लेवल 2 लेवल 3 की बात करेंगे। ये बेसिक से क्वेश्चन है। देखिए, चावल की कीमत 60% बढ़ गई, जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है मुझे इतना समझ में आ गया, परसेंटेज केवल 1 टाइम है, तो थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करते हैं। क्या होता है 60% किसी भी नंबर का? सर 60% किसी भी नंबर का 3/5 होता है 3/5। ठीक है, बोल रहा है बढ़ गई, इंक्रीज हो गया, क्या मतलब बताया था अभी इंक्रीमेंट का? एक स्टेप आगे जाना है, जल्दी से एक स्टेप आगे जाइए। तो सर अगर मैं इसमें एक स्टेप आगे जाऊंगा तो 3 के अंदर तो कोई छिड़कानी करूंगा नहीं, 3 की जगह 3 आएगा, नीचे कितना आ जाएगा? आगे जाने का मतलब एडिशन, 5 और 3 8, 3/8 को अगर परसेंटेज में चेंज करना है 100 से मल्टीप्लाई करें, 4 से 2 बार, 4 से 25 बार, 4 से 25 बार, 25 दिया, 75/2, 75/2, 75/2%, ऑप्शन नंबर बी आ गया। ठीक है, वर्बली करना सीखें क्वेश्चन को, मेरी मजबूरी है कि मुझे लिखना पड़ेगा क्योंकि हर टाइप के स्टूडेंट्स को हमें लेके चलना होता है, पर आपको अगर अपना लेवल बढ़ाना है तो आप लोग वर्बली चीज़ों को करना सीखें। वर्बली कैसे? छोटा सा क्वेश्चन था, पेन चलाने की नीड बिल्कुल नहीं थी। 60% 3/5, इंक्रीमेंट करना है, 3/5 में आगे जाना है, 3/8 आ गया, 3/8 याद होना चाहिए। वीडियो के अंदर मैं अच्छे से समझा चुका हूँ, 3/8 किसी भी नंबर का 37.5% होता है, 37.5 यानी कि 75 का आधा, ऑप्शन नंबर बी आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 6 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा, पढ़िए। चलिए, क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक टोकरी में 300 आम है, टोटल 300 मैंगोज आपको दिए हुए हैं, 75 आम कुछ छात्रों में वितरित कर दिए गए, तो टोकरी में बचे हुए आमों का प्रतिशत कितना है? 300 में से 75 आम मैं दे चुका हूँ, तो बचे हुए कितने हैं? तो या तो ये कर सकते हैं कि पहले आपने आम कितने दे दिए? 75 दे दिए, कितने में से? 300 में से, इंटू 100 निकाल लो, तो 75 का आपको पता है 4 मल्टीपल है, 4 से 100 कितनी बार? 75%। 75% में दे चुका हूँ यानी माइनस हो गए 25%, सॉरी 25% में दे चुका हूँ, वितरित कर चुका हूँ, डिस्ट्रीब्यूट कर चुका हूँ, तो 25% अगर मैंने माइनस कर दिया तो बचेंगे कितने? 75% आम बचेंगे। या ऐसा भी कर सकते हैं कि 300 में से 75 माइनस कर लो, 225 225 आएगा, पर हो सकता है कि उस केस में कैलकुलेशन आपको ज़्यादा करनी पड़े, या 225 3 से कितनी बार कैंसिल होगा? 75 बार, तब भी आंसर राइट आएगा, तो आंसर आ जाएगा 75। ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादा हम लोग रिपीट नहीं करेंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 अगला देखो भाई, पढ़े इसको, 8 क्वेश्चन को। दिया हुआ है इन अ मोटर ऑफ 120 मशीन पार्ट्स 5% पार्ट्स वर डिफेक्टिव। 120 मशीन पुर्जों की मोटर में 5% पुर्जे खराब थे, 80 मशीनी पुर्जों की दूसरी मोटर में 10% पुर्जे खराब थे, दोनों मोटरों को मिलाकर खराब मशीनी पुर्जों का प्रतिशत कितना है? वो जो मैंने स्कोर वाला क्वेश्चन कराया था, एक सब्जेक्ट में 900 में से 72% लेके आता है, 700 में से 80%, वैसा ही कुछ क्वेश्चन है, सब्जेक्ट की जगह मशीन आ गई है, तो 120 का 5% खराब है, तो पहले निकाल लेते हैं कि टोटल खराब है कितना, टोटल खराबी कितनी है। देखिए, मैं वर्बली क्वेश्चन करने की कोशिश करूंगा, आप लोग अगर वर्बली नहीं समझ पाए तो पेन कॉपी है आपके पास। 120 का 5% आएगा 6, क्योंकि 120 का 10% 12 होता है, तो 5% आ गया 6, तो 6 खराबी तो यहाँ से मिल गई, प्लस अगली मोटर में भी कुछ खराबी है, कितनी है? 80 मशीनें पुर्जों की 10% पुर्जें खराब है, 80 का 10% कितना आएगा बच्चों? 8 आ जाएगा,
तो 8 और 6 14 जो है वो ख़राब है, 14 जो है वो ख़राब है, या परसेंटेज में आंसर नहीं आया है। अभी मैंने क्वांटिटी निकाली है, परसेंटेज जानना चाह रहा, तो देखिए परसेंटेज खराबी कितनी आएगी, परसेंटेज खराबी कितनी आएगी। आप मेरे करने से बहुत पहले आप आंसर निकाल सकते हैं, और मैं यही चाहता हूँ कि मेरे करने से ज़्यादा स्पीड आपकी होनी चाहिए। 120 और 80 डिवाइड में टोटल आएगा, 120 और 80 कितना आ गया, 200 आ गया, इनटू में 100 आ गया, कितना परसेंट, 7%। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए आ गया। 7% पुर्जे जो है वो खराब है। ठीक है, बढ़े आगे, चलिए अगला देखें आप लोग सभी। क्वेश्चन नंबर 9, पढ़ो भाई। चलिए, किसी को लग रहा है कि भाई बहुत हल्के लेवल का क्वेश्चन है, तो बिल्कुल आप हल्के लेवल क्वेश्चन मान सकते हैं, क्योंकि है भी, पर प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए हैं, तो ये क्वेश्चन सॉल्व कराना मेरी ड्यूटी भी है, और मैं कराऊंगा भी। जिनको लग रहा है परसेंटेज आता है, उनके लिए भी मैं लेवल लेके आऊँगा, तब पता चलेगा आपको कितना नॉलेज है परसेंटेज के बारे में। वहाँ अपनी नॉलेज चेक करना, अभी केवल अपनी स्पीड चेक करो। ठीक है, चलिए, क्रिस्टी ने अपनी आय का 10% अनाथालय को दान दे दिया, और शेष का 20% अपने बैंक में जमा कर लिया। अब अगर उसके पास 7200 रुपये बचे हुए हैं, तो उसकी आय कितनी है। 10% अनाथालय में दे दिया उसने, 10%। तो देखिए, इन क्वेश्चन में हम लोग टोटल क्या मान के चलते हैं जनरली, 100%। ठीक है, 100 का 10% जो है वो उसने डोनेट कर दिया, 100 का 10% डोनेट कर दिया, तो रिमेनिंग कितना आएगा, 90 आएगा। कोई दिक्कत, 100 का 10% उसने डोनेट कर दिया, तो कितना आएगा, 90 आएगा। 100 का पहले मैंने 10% निकाला, 10 आया, 10 मैंने माइनस किया, 90 आ गया। अब ये बात बोल रहा है कि 20% ऑफ द रिमाइंडर, इस बात को मत भूलना कि शेष का 20%। तो आप 90 में से 20% डायरेक्टली माइनस नहीं कर सकते, पहले आपको पता करना पड़ेगा 20% आएगा कितना। किसका 20%, 90 का। तो 90 का 20% में निकालूंगा, कितना आएगा बताओ, 90 का 20% 18 आएगा। निकाल लेना, 9 दूनी 18 होते हैं, 2 जीरो तो 100 से कैंसिल हो जाएंगे। तो 90 का 20% अगर 18 आएगा, तो 18 का माइनस कर दो 90 में से। अब मेरे पास शेष कितने बचेंगे भाई, 90 माइनस 18, 90 माइनस 18 कितना होता है, 72%, 72%। कितना बचा हुआ है, 72%। किसका 72%, टोटल का। ठीक है, अब मुझसे बोल रहा है कि उसके पास 7200 रुपये हैं, तो मैं तो क्या बोल रहा हूँ भाई, मैं तो ये बोल रहा हूँ सर मेरे पास 72% है। क्वेश्चन बोल रहा है नहीं, उसके पास 7200 रुपये है, तो 1% की वैल्यू निकाल लो, कितनी आएगी, 1% की वैल्यू कट जाएगा 100 बार। 1% का मान अगर 100 है, तो 100% का मान कितना आ गया, 10,000, ऑप्शन नंबर ए। तो उसकी इनकम कितनी थी, उसकी जो इनकम थी वो 10,000 थी, पहला ऑप्शन आपका आंसर आ गया। कोई दिक्कत, क्वेश्चन पढ़ा, क्लियर है, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए भाई। क्वेश्चन नंबर 10, दो संख्याओं का अनुपात आपको 5:4 दिया होगा, जल्दी से पढ़ा क्वेश्चन को, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है। दो संख्याओं का अनुपात 5:4 है, यदि पहली संख्या का 40% 12 है, तो दूसरी संख्या का 50% कितना है। देखिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको नंबर्स का रेशो जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 5:4। ठीक है, अब बोल रहा है पहली संख्या का 40% 12 है, पहली संख्या का 40% 12 है, तो मैं एक काम कर सकता हूँ, 5 का 40% निकाल सकता हूँ, 5 का 40% निकाल सकता हूँ, कितना आएगा बताओ, 5 का 10% आएगा 0.5, तो 40% कितना आएगा, 4 गुना, 5 का 40% आ जाएगा 2, 5 का 40% कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। निकाल लेना, देखो मैं निकाल भी देता हूँ कि तसल्ली के लिए। 5 का 40% ऐसे निकालते हैं, 5 से 100 20 बार, 20 से 40 2 बार, तो 5 का 40% कितना आ गया भाई, 5 का जो 40% आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। इन चीज़ों को वर्बली करना सीखें, जब तक ये छोटी छोटी कैलकुलेशंस आप वर्बली नहीं करेंगे, ये चीज़ें आपको एग्जाम में परेशान करने वाली हैं, आपका टाइम वेस्ट कराने वाली हैं। ठीक है, अब मेरे अकॉर्डिंग तो 40% 2 है, पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहे हैं, पहली संख्या का 40% 12 है। मैंने बोला कि नहीं भाई, पहली संख्या का 40% तो 2 आ रहा है, पर क्वेश्चन बड़ा हुआ है 12 के ऊपर, तो 2 का मान 12, तो 1 का मान कितना आ गया, 6 आ गया। 1 का मान अगर 6 आ गया, तो 4 का मान हो गया हमारे महाशय, 4 का मान हो गया 4 × 6 24, तो दूसरी संख्या कितनी आ गई, 24 आ गई। सेकंड जो नंबर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 24 आ रहा है। पर क्या उसने मुझसे सेकंड नंबर पूछा है, उसने मुझसे पूछा है कि व्हाट वुड बी द 50% ऑफ द सेकंड नंबर, यानी दूसरी संख्या का 50% कितना आएगा। तो देखो 50% 24 का कितना आएगा, 12 आ जाएगा। किसी भी नंबर का 50% कितना होता है, उसका आधा होता है, तो 24 का आधा कितना हो जाएगा, 12, ऑप्शन नंबर ए आपका आ गया। रिपीट करना है, रिपीट कर देता हूँ, नंबर्स का रेशो 5:4 दिया हुआ है,
पहली संख्या का 40% बोल रहा है 12 है, पर मैं भी तो देखूँ पहली संख्या का 40% आ कितना रहा है, तो 5 का 40% 2 आ गया, 2 का मान 12 तो 1 का मान 6, 1 का मान 6 तो 4 का मान 24, संख्या अपनी आप में 24 है, तो संख्या का 50% यानी कि उसका आधा कितना आएगा, फिर उस संख्या का आधा जो है वो 12 आ जाएगा। हटाओ भाई, अगले क्वेश्चन पे आओ। 10 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट 11 क्वेश्चन पढ़िए इसको। देखिए, यदि आधार बिंदुओं को इस प्रकार परिभाषित किया जाए कि 1% 100 आधार बिंदुओं के बराबर है, तो कितने आधार बिंदु 62.5% से 82.5% अधिक है? 62.5% से 82.5% अधिक है। क्या करना है देखें फटाफट से, इंग्लिश पढ़ लेते हैं अगर हिंदी में लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है। इफ बेसिस पॉइंट्स आर डिफाइंड सो दैट 1% इज इक्वल टू 100 बेसिस, पहले इस बात को मैं लिख देता हूँ, 1% इज इक्वल्स टू 100 बेसिस, ये बोल रहे हैं हमको ना। चलो, देन बाय हाउ मेनी बेसिस पॉइंट्स इज 82.5% ग्रेटर देन 62.5%। अच्छा, एक काम करो, इन परसेंटेज में पहले अंतर निकालो। ग्रेटर का मतलब अधिक पूछ रहा है, अधिक और कम कैसे निकलते हैं, अंतर लेकर के। तो 82.5 का 62.5 से जब मैं अंतर निकालूंगा, डिफरेंस कितना आएगा बताओ, माइनस कर दो, माइनस करो, कितना आएगा बताओ ना, 20% आएगा नहीं आएगा भाई? 82.5 82.5 और 62.5 में अंतर कितने का है, 20% का है, तो 20% का बेसिक कितना आएगा? तो सर 1% का मान तो 100 बेसिस है, 1% का मान तो 100 बेसिस है, तो 20% का मान सर हो जाएगा 20 इंटू 100, और 20 इंटू 100 कितना आएगा आपका 2000, 2000 बेसिस। ऑप्शन नंबर डी आंसर आ गया। कितना आंसर आ गया? ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था भाई। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है? 20% का आ रहा है। क्वेश्चन इंडिकेट कर रहा है कि 1% 100 बेसिस के बराबर है, तो 20% आपका 2000 बेसिस के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12, पढ़े इसको, पढ़िए क्वेश्चन को। 1980 से 1990 तक किसी देश की आबादी 20% से बढ़ी, 1990 से 2000 तक उस देश की आबादी फिर से 20% से बढ़ी, 2000 से 2010 तक उस देश की आबादी फिर से 20% से बढ़ी, तो 1980 से 2010 तक उस देश की आबादी में कुल कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ? चलिए कैसे करना है ध्यान दें। मुझे सर तीनों बार परसेंटेज सेम दिया हुआ है, 20 20 20, डिफरेंट भी हो सकता है, क्या फ़र्क पड़ता है, कॉन्सेप्ट तो सेम होता है। तो जब भी आपको ऐसे 3 3 बार या 4 4 बार इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करके दे, तो क्वेश्चन को कैसे करना होता है वो ध्यान दें एक बार। सबसे पहली बात, मैं 20% को ना फ्रैक्शन में लिखूंगा, जो कि कितना होता है 1/5। 20% किसी भी नंबर का 1/5 होता है। मुझसे बोल रहा है हर बार ना इंक्रीज हुआ है, देखो इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज, तीनों बार क्या किया उसने? वृद्धि की है। तो वृद्धि करने का मतलब, पहले पॉपुलेशन अगर 5 थी, पहले जनसंख्या अगर 5 थी, अब जनसंख्या हो जाएगी 5 और 1 6। भाई वृद्धि करने के लिए बोल रहे हैं, तो पहले बेस वैल्यू का मान अगर 5 था, अब वैल्यू का मान हो जाएगा 5 और 1 6। अगर मैं बोलता कि 20% की कमी हो रही है, तो संख्या 5 - 1 4 हो जाएगी। चलो, ये स्टेप मुझे कितनी बार लिखनी है? 3 बार लिखनी है, क्योंकि तीनों बार परसेंटेज सेम है, 20 है। 3 बार लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। अच्छा, इनका मल्टीप्लाई करने से मुझे पता लगेगा कि पहले पॉपुलेशन कितनी थी। करें मल्टीप्लाई, 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना होता है? जल्दी बोल दो, 125 होता है। अच्छा, 6 इंटू 6 इंटू 6 यानी कि 6 का क्यूब कितना आएगा? 216 आएगा। तो ये डाटा आपसे ये कहना चाह रहा है कि भाई पहले जो जनसंख्या थी वो 125 थी, जनसंख्या बढ़ते बढ़ते कितनी हो गई? 216 हो गई। मुझे तो ये पता लगाना है कि ये जो इंक्रीमेंट हुआ है ये परसेंटेज में कितना हुआ है। तो परसेंटेज में इंक्रीमेंट देखो कैसे देखेंगे हम लोग सभी। अगर मैं परसेंटेज में इंक्रीमेंट पता लगाना है तो ध्यान दीजिएगा, परसेंटेज इंक्रीमेंट यहाँ मैं लिख देता हूँ, सभी को शो होना चाहिए अच्छे से। 125 बढ़ करके 216 हो गया, तो कितना इंक्रीज हुआ पहले ये पता लगाओ। तो डिफरेंस ले लें दोनों के बीच में, ले लेते हैं। 6 में से 5 गया, 1 आ गया। 21 में से 12 आ गया, 9 आ गया। 21 में से 12 गए, 9 आ गए। 91 का इंक्रीमेंट हुआ है। किसके अंदर हुआ है? ये इंक्रीमेंट सर हुआ है 125 में, क्योंकि जो बेस वैल्यू है वो 125 है। परसेंटेज में आंसर निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई कर दें। 25 से कितनी बार? 25 से बिल्कुल 5 बार कैंसिल हुआ है। 25 से कितनी बार? 4 बार। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 9 चौक 36, 364/5। मेरा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 364/5।
5 आपको देखो क्लियर दिखाई दे रहा है कि जो डाटा मैं लिख रहा हूँ, डाटा दिखाई ना दे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जो भी आपको लग रहा है कि विजुअल अच्छे नहीं है, क्वेश्चन क्लियर नहीं है, या फिर क्लैरिटी ठीक से नहीं आ रही है, ये सारी चीज़ें आप लोग कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। या ठीक आ रहा है तो आंसर देना स्टार्ट कीजिएगा। 364/5 कितना आएगा देखिए, 5 से डिवाइड करें, 5 सत्ते 35 होते हैं। 7 किस में आ रहा है भाई, 7 देखो 2 ऑप्शन में आ रहा है। आगे डिवाइड करो, 5 सत्ते 35 हो गए, 1 बचा हुआ 14 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, फिर 4 बचा हुआ है, 5 अट्ठे 40 हो गया। 72.8% ऑप्शन नंबर बी, 72.8% ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत थी क्या? दिक्कत नहीं थी। परसेंटेज सर अगर डिफरेंट डिफरेंट देता तो क्या करते? तो जो भी परसेंटेज दिया हुआ है पहले फ्रैक्शन में चेंज कर लो। अगर बोला गया है इंक्रीमेंट हो रहा है, वृद्धि हो रही है, तो 5 को आगे जोड़ के लिख दिया मैंने, 5 और 1 6। अगर बोलता हूँ उससे डिक्रीमेंट हो रहा है तो 5 में से 1 माइनस करके लिख दूंगा, 5 माइनस 1 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखा। चलो भाई क्लियर है क्या? क्लियर है। सुनिए, किसी कार्यालय में स्टाफ का 40% महिलाएं, 70% महिलाएं स्टाफ तथा 50% पुरुष स्टाफ विवाहित है, तो कार्यालय में अविवाहित स्टाफ का प्रतिशत कितना है? स्लिप मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को ना बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इन एन ऑफिस 40% ऑफ द स्टाफ इज फीमेल, तो एक काम करो, टोटल जो 100 लोग हैं, सबसे पहले काम कीजिएगा, टोटल जो आपने 100 माना है इसमें से पहले मेल और फीमेल निकाल लो। 40% ऑफ द स्टाफ इज फीमेल, तो फीमेल जो है वो तो 40 है, 100 का 40% 40 आएगा, तो बाय डिफॉल्ट मेल कितने हो जाएंगे? 60, क्योंकि यहाँ पर दो ही कैटेगरी के लोग हैं, या तो आदमी या पुरुष है, तीसरी कैटेगरी के लोग नहीं है। तो फीमेल अगर 40 है तो मेल हो गए 60। अब बोल रहा है कि 70% महिला, 70% ऑफ द फीमेल स्टाफ, 70% महिलाओं का, 50% पुरुषों का मैरिड है, तो फीमेल का 70% कितना आएगा? निकालना इसका 70%, 70 का 40% कितना आएगा? 7 चौक 28, 28 आ गया। आप लोग 70 इंटू 40 करके देख लीजिएगा, 0 से 0 वैसे भी कैंसिल होने वाला है, बटे में 100 आएगा, तो 28 तो महिलाएं जो है वो मैरिड है। अच्छा, पुरुष कितने मैरिड है? 50%, तो आप मुझे बताइए 60 का 50% कितना आएगा? सर 50% तो चाहे किसी भी नंबर का हो वो तो उसका आधा ही होता है, तो 60 का आधा कितना आ गया? 30 आ गया। तो 28 और 30 टोटल इतने स्टाफ मैरिड है, तो 28 और 30 कितना होगा? मैं निकाल सकता हूँ कि मैरिड स्टाफ कितना आएगा, जो मैरिड है वो स्टाफ कितना है। 28 और 30 कितना आएगा? जल्दी जोड़िए, 8 3 और 2 5, 58। 58 लोग क्या है? मैरिड है, विवाहित है। मुझसे उसने विवाहित के बारे में पूछा है या फिर अनमैरिड, अविवाहित के बारे में पूछा है? मुझसे उसने पूछा है अविवाहित के बारे में। तो 100 में से अगर 58 लोग मैरिड हो गए तो अनमैरिड कितने हुए? अनमैरिड 42% हो गए क्या? 100 में से 58 माइनस करो, कितना आएगा? 42%। तो अनमैरिड लोग कितने हैं? 42% है। आया समझ? नहीं भी आया तो वीडियो को रिप्ले करिएगा, अगले क्वेश्चन पे तब आइएगा जब आपको क्वेश्चन जो बताए जा रहे हैं वो सारे के सारे क्लियर हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। पढ़िए, एक परीक्षा में 3 सब्जेक्ट हैं और प्रत्येक का अधिकतम अंक कितना है? 100 है, यानी कि मैक्सिमम मार्क्स कितने दिए हुए हैं हमें? मैक्सिमम मार्क्स 100 दिए हुए हैं फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट 100 नंबर का है। 60% तथा दूसरे विषय में, अच्छा पहले विषय में कितने परसेंट? 60%। सेकेंड विषय में कितना लेके आया? 80% लेके आया, तो उसे कुल 70% नंबर लेके आना है। तो बताइए तीसरे सब्जेक्ट में वो कितने परसेंट नंबर लेके आए कि उसका एग्रीगेट कितना हो जाए? 70% हो जाए। तो सुनो फटाफट से एक बार, पहला सब्जेक्ट 100 नंबर का है, 100 का 60% कितना आएगा? 60 आ गया, आ गया 60। सेकंड पेपर भी 100 नंबर का है, सेकंड पेपर में लेके आया वो 80%, तो 100 का 80% कितना आ गया? 80 आ गया। 100 का 80% कितना आ गया? 80 आ गया। अब तीसरा जो पेपर है वो है तो 100 नंबर का, पर परसेंटेज कितना लेके आएगा मुझे नहीं पता, मैंने कितना मान लिया? x मान लिया। अब भाई x का मान निकालने के लिए सर सामने कुछ ना कुछ तो डाटा दोगे या नहीं दोगे? सामने डाटा बिल्कुल देंगे, क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ही स्कोर्ड 70% इन एग्रीगेट, टोटल उसका 70% आया। तो सबसे पहले मुझे बताइए टोटल कितने नंबर हुए? टोटल सर जो पेपर हुआ है वो 300 नंबर का हुआ है, तीन ही पेपर तो हैं, 3 सब्जेक्ट हैं, 100 100 100 300, तो 300 का 70% वो लेके आ गया। अब 300 का 70% 210 होता है, ये बात जितना आप लोग वर्बली कर लेंगे उतना अच्छा होगा, बाकी 70% को ऐसा निकालते हैं।
7 के 21 कितना आ गया 210 210 आ गया। अब मुझे x का मान निकालना, बड़ी आसानी से निकाल सकता हूँ। जोड़िए 80 और 60 कितना आ गया 140, 140। तो 140 प्लस एक्स, 140 प्लस एक्स कितना आ गया 210 आ गया। तो क्या x का मान फिर 70 आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? 70 जोड़ूंगा तभी तो। 70 जोड़ेंगे 140 में कितना आएगा 210 आएगा। देख लेते हैं ऑप्शन नंबर डी 70 दिया हुआ है क्या? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपको 70 दिया हुआ है। तो आंसर कितना आ गया 70 आ गया। आया समझ? सिंपल सा क्वेश्चन था। एग्रीगेट 70 है, एग्रीगेट का मतलब जितने नंबर का टोटल पेपर हुआ है। तो टोटल पेपर हमारा 300 का हुआ है, 100 100 100। तो 300 का 70 210 आ गया, बराबर रखा। आंसर कितना आ गया 70 आ गया। कौन सा क्वेश्चन था भैया? ये क्वेश्चन था 14। अगला देखेंगे। क्वेश्चन, चलिए। एक फैक्ट्री में 2 वर्षों में साइकिल का उत्पादन 40,000 से बढ़कर 48,400 हो गया। तो बताइए वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? यानी कि 40,000 से इंक्रीमेंट होकर कितना हो गया 48,400, कितने साल में? 2 साल में। तो हर साल कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ है? अच्छा, हर साल कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ है? जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो बाय डिफॉल्ट आपको ये लेके चलना पड़ेगा कि परसेंटेज कितना है, सेम है। हर साल सेम परसेंट का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो देखिए फटाफट से 40,000 से आप लोग खुद से भी आंसर निकाल सकते हैं। 48,400 हुआ। तो क्या मैं पहले पता लगा सकता हूँ इंक्रीमेंट कितने का हुआ? इंक्रीमेंट कितने का हुआ? इंक्रीमेंट कहोगे सर 8,400 का। ठीक बात है, किसके अंदर? 40,000 के अंदर। इनटू में कितना आ गया 100 आ गया। अच्छा ये कैंसिल हो गए, ये 2 जीरो भी कैंसिल हो गए। 4 से काटें एक बार, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 21%। टोटल इंक्रीमेंट कितना आया 21% आया। उसने पूछा है हर साल कितना हुआ, एवरी ईयर कितना परसेंट इंक्रीमेंट आ रहा है। तो 21 का आधा 10.5 मत कर देना, ये बात ध्यान रखिएगा। कुछ लोग क्या करते हैं, अगर उसने 3 साल में 21 आया तो 21/3 कर देंगे, 7% नहीं। 21% आ रहा है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसके अंदर हम लोग CI वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज वाला। और उससे अच्छा आप लोग होगा 2 वर्षों के लिए दिया है तो 2 वर्षों के लिए ध्यान रखिएगा आप लोग, x प्लस एक्स दोनों सेम है, प्लस x²/100 बराबर में कितना 21%। x²/100 बराबर में कितना 21%। ये जिस ऑप्शन से आ जाए। सबसे पहली बात, ये बिल्कुल फिगर एग्जैक्ट दिया हुआ है तो पॉइंट्स वाले नंबर तो आंसर आने नहीं है, ठीक है। यहाँ अगर मैं बात करूँगा 9 रखूँगा तो 9 का स्क्वायर 81 आएगा, 100 से डिवाइड करेंगे ये भी पॉइंट्स में आएगा। 8 रखूँगा 8 का स्क्वायर 64 आएगा, ये भी पॉइंट्स में आएगा। 10 रखता हूँ अगर मैं, तो यहाँ देखिए 10 और 10 20 आ गया। 10 का स्क्वायर 100 होता है, 100 से 100 कैंसिल, 20 और 1 21। बिल्कुल सही है भाई, किस ऑप्शन से मैच हो रहा है? 10% ऑप्शन से मैच हो रहा है, ठीक है। आपसे बात कर रहा था कि अगर मान लीजिए आपके दिमाग में ये चीज़ें ना आ पाए कि भाई ऑप्शन से कैसे चेक करें हम लोग, तो बेसिक से एक CI वाला फॉर्मूला होता है अमाउंट का, वो भी काम में ले सकते हैं। तो वो मेथड भी जान लें सेम क्वेश्चन के लिए। कैसे करना पड़ेगा? वो इस तरीके से करना पड़ेगा, 48,400 बराबर 40,000 इंटू में 1 प्लस R/100 और ऊपर आ जाएगा टाइम पीरियड। 2 साल दिया हुआ है तो 2 साल काम में ले सकते हैं। 2 जीरो कैंसिल हो गए, कैंसिल कर दिया। 400 बटे में आएगा, 4 का मल्टीपल है 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 से काटेंगे 100 बार कैंसिल होगा, बराबर ये आ गया आपका 1 प्लस R/100 का होल स्क्वायर। मेथड हमें सारे आने चाहिए, हमें नहीं पता एग्जाम में क्या काम में आ जाए। अच्छा 121/100 किसी का स्क्वायर होना चाहिए क्योंकि सामने स्क्वायर दी हुई है पावर, तो पावर स्क्वायर दी हुई है तो ये भी नंबर किसी न किसी का स्क्वायर होना चाहिए। क्या 121/100 स्क्वायर नहीं है किसी का? बिल्कुल है सर। 121 11 का होता है और 100 10 का होता है, तो 11/10 का स्क्वायर बराबर सामने दिया हुआ है 1 प्लस R/100 का होल स्क्वायर। अब दोनों स्क्वायर हैं तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो डायरेक्टली मैं बोल सकता हूँ कि 1 प्लस R/100, 1 प्लस R/100 11/10 के बराबर है। 1 को उधर ले जाके माइनस करोगे तो R/100 कितना आएगा, 11/10 में से 1 माइनस होगा, 1/10 आ गया, कैंसिल हो गया। तो R का मान सीधे कितना आ गया 10%। ऑप्शन नंबर डी आ गया। तो जो भी बेटर लगे मेरे भाइयों, आप लोग किसी भी तरीके से कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि हमें भाई CI का फॉर्मूला अप्लाई करने में दिक्कत आ रही है, तो आप लोग उस x प्लस एक्स वाले फॉर्मूले से जाएं, वैल्यू पुट करें। एज्यूम करना ज़्यादा आसान होता है एग्जैक्ट आंसर निकालने से। कर पाएंगे क्या? तो आज की इन क्लास में मैं केवल 15 क्वेश्चन के साथ इजाज़त मांगूंगा आप लोगों से। इसके अलावा बाकी के 15 क्वेश्चन या बाकी के जितने भी मैं आपको लेवल कराने वाला हूँ, वो सारे इससे अच्छे लेवल क्वेश्चन होने वाले हैं। तो इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। हो सकता है काफ़ी स्टूडेंट्स को ये सारी चीज़ें भी ना आती हों,
तो जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिएगा। ऐप डाउनलोड करना ना भूलें, CL एकेडमी ई लर्निंग ऐप, जिसका डिस्क्रिप्शन आपको लिंक नीचे मिल जाएगा। जितना ज़्यादा हो सके उसको भी डाउनलोड कीजिएगा। उसमें कुछ इफेक्टिव चीज़ें लगे हैं तो उस ऐप को भी आप लोग शेयर कर सकते हैं, वहाँ भी शेयर का ऑप्शन दिया हुआ है। थैंक यू।